नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट एक्साइटिंग थिंग इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लव लाइफ। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट एक्साइटिंग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन इन योर लव लाइफ। तो जो बैक ऑफ द डेक है वो है द फूल कार्ड। द फूल कार्ड यूजुअली दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में कोई ना कोई ट्रांजिशन, कोई ना कोई बदलाव होने वाला है। इस दौरान पे आपके लव लाइफ में एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, सिचुएशंस बहुत ब्यूटीफुल रहेंगे। इस दौरान पे आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव एंड लाइफ को आप कॉन्कर कर सकते हो, दुनिया को आप कॉन्कर कर सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में आप रहने वाले हो। इस दौरान पे आप कोई ट्रैवल में जा सकते हो, सम शॉर्ट ट्रैवल, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे विद द फुल कार्ड कोई ना कोई एडवेंचर, मतलब रिलेशनशिप एक एडवेंचर का रूप ले लेगी, या रिलेशनशिप आपको सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली है इस दौरान पे। ओके, दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टाइम पीरियड फॉर यू विद द फुल कार्ड। इस दौरान पे आप रिस्क ले रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है विद द फुल कार्ड, लाइक क्योंकि ये केयरफ्री एनर्जी है। ये केयरफ्री एनर्जी होने की वजह से इंसान बिना फ्यूचर के बारे में सोच के दे आर जस्ट एन्जॉइंग लाइफ। तो ये चीज़ आप अपने लव लाइफ में नोटिस करोगे, जहाँ पे यू जस्ट एन्जॉइंग लाइफ, यू लव, मतलब आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ रहेंगी, एडवेंचर रहेगा, एक्साइटिंग थिंग्स रहेंगी। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल कार्ड। यू जस्ट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। ओके, आपके रिलेशनशिप में आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। तो मे बी ये बहुत एक लंबे वक्त के बाद आपको मिला है विद द टेम्परेंस कार्ड। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करोगे, स्पेशली अपने लव लाइफ में काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करोगे विद द टेम्परेंस कार्ड। इस दौरान पे चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस आउट हो रही हैं। देयर इज़ होप, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू स्टार्ट्स। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे स्पेशली लाइक समथिंग टू डू विथ योर क्राउन चक्रा, ओके, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। मे बी आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, यू जस्ट नो थिंग्स फॉर सम रीज़न। उस टाइप की एनर्जी आप फील करोगे अपने रिलेशनशिप में, ओके, कि क्या होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपको एक इंकलिंग है, या कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है रिलेशनशिप के तौर पे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे आप अपने रिलेशनशिप में बहुत हेल्पफुल लोग देखोगे। ओके, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत लविंग, केयरिंग हो सकते हैं विथ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। दे कैन बी वेरी गिविंग टुवर्ड्स यू। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्पॉइल करने वाले हैं, मतलब दे गोइंग टू टेक यू आउट, गिफ्ट्स आपको दिए जाएंगे। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार भी आपको, मे बी प्रीवियसली आपने ये लेसन सीखा है कि हर कोई आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करता है, बट विद द फुल एनर्जी, ये फुल एनर्जी दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक स्पॉन्टेनिटी है, मतलब आप चीज़ों को इम्पल्सिवली करोगे। उस टाइप की एनर्जी है। आप फ्यूचर के बारे में इस दौरान पे इतना टेंस्ड नहीं हो, या आप अपने लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि थिंग्स काफ़ी एक्साइटिंग हैं। ओके, न्यू स्टार्ट्स बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स, एंड ये जो भी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट पॉसिबिलिटी है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है, बट डेफिनेटली आप दोनों को इस रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो डिफरेंट कार्ड्स हैं। यहाँ पे आपके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपके पास से लेके, या देयर इज़ समथिंग विच इज़ हिडन फ्रॉम यू। ओके, यूजुअली जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आप अभी भी आपकी तरफ दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, पर मे बी ये इंसान आपसे ये चीज़ बताना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू टेल यू। ओके, जैसे मैंने बताया कि इंसान इन्फॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप के बारे में या आपके बारे में चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान को आप ट्रस्ट नहीं करते हो, बट दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। ओके, कहीं ना कहीं इस इंसान से रिलेटेड ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे आपके दिमाग में।
इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं दिखने में, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट दे स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। इस इंसान को लगता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे फील लाइक आपके लाइफ में कोई और भी है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, एंड इनको लगता है कि ये इंसान उनसे छुपे हुए हैं, ये इस इंसान के बारे में नहीं जानते। बहुत बार ना मून कार्ड ये भी दिखाता है कि इंसान लाइक दे जस्ट मेकिंग थिंग्स अप, उनका दिमाग कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है ताकि ये इंसान अपने आप के बारे में अच्छा फील कर सके। तो इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस तो रखते हैं, बट इस दौरान पे बहुत इल्यूजन्स हो सकते हैं। ओके, लाइक आपसे रिलेटेड चीज़ें छुपी हुई हैं विथ द मून कार्ड, थिंग्स आर हिडन फ्रॉम देम। ये इंसान आपको लेके काफ़ी obsess कर रहे हैं, दे नॉट एबल टू लेट यू गो। ओके, मे बी इंसान काफ़ी टॉक्सिक रहे होंगे, उस टाइप की एनर्जी है विथ द डेविल कार्ड। मे बी इंसान आपको किसी न किसी तरीके से दे वर वेरी पोसेसिव अबाउट यू, आपको अपने लाइक दे वुड किसी न किसी बंधन में आपको बांधना चाहते थे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द डेविल कार्ड। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव रहे होंगे। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों की विश फुलफिलमेंट हो। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स यू लुक वेरी गुड। ओके, बहुत ब्यूटीफुल आप दिखते हो। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि फॉर यू जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए करियर है, ओके, करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बट आप लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। ओके, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी लाइक दैट विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है लवर्स कार्ड। तो लवर्स इन द एयर, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, बट आप एज अ पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, आप कोई भी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हो। टावर मूवमेंट्स हुए होंगे, लोग आपके प्यार में पड़ते हैं, बट इट इज़ लव एट फर्स्ट साइट, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर कार्ड है। ओके, तो उस हिसाब से बहुत बार लोग आपके प्यार में लाइक सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली पड़ते हैं। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में इट इज़ लाइक मेजर न्यू स्टार्ट्स इन लव। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड यू जस्ट इन्जॉइंग लाइफ, आप इस दौरान पे अपनी लाइफ को बस इन्जॉय करना चाहते हो, चीज़ों को आप सीरियसली नहीं लेना चाहते, बट कोई ना कोई है जो आपके बारे में लाइक यू नो ये इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करते या आपके ऊपर शक करते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। भले ही खुद गेम्स खेलते हैं बट दे डोंट ट्रस्ट यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड एंड एम्प्रेस का। तो ये दिखाता है कि फर्स्ट थिंग आप बेसिकली इस इंसान की दुनिया हो। ओके, या यू आर द एम्प्रेस। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है विद द एम्परर एंड विद द एम्प्रेस। जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं वो एक मेजर इन द सेंस लाइक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है एंड एम्प्रेस है, तो ये दिखा रहा है कि ये जो कनेक्शन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन रहेगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर लोग आपके रिलेशन, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट आई फील लाइक इरेस्पेक्टिव आपके लव लाइफ में न्यू स्टार्ट्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपको काम के क्षेत्र में मिल सकते हैं, एक वेटिंग पीरियड हो सकता है, विद इन 2 वीक्स या 2 महीने में कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। ओके, एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान काफ़ी एक स्टेबल एनर्जी के हो सकते हैं। ओके, लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लेसिंग आपको मिल रही है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत सारे लोग आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आई थिंक इट्स नॉट लाइक आपने अपने लाइफ में
चीज़ें नहीं देखी हैं, ऐसा नहीं है। ओके, रिलेशनशिप के तौर पे यू हैव गॉन थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़, क्योंकि जो सेकंड कार्ड है टेम्परेंस कार्ड है, तो फाइनली आपको वो रिलीफ मिल रहा है जो आप चाहते हो। आपने रिलेशनशिप्स में बहुत दिया है, ऐसे सारे रिलेशनशिप्स में रहे हो जहाँ पे सामने वाले इंसान से आपको उतना मिला नहीं है जितना आप चाहते हो। आपने लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किए हैं, पर अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपने लाइफ को फुल्ली जीना चाहते हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे आपको आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग्स तो मिल रहे हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, इवेंट्स होंगी आपके लाइफ में, पर कोई ना कोई आपको लेके काफ़ी स्टक एंड नॉट एबल टू लेट यू गो। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप पास से जुड़ना नहीं चाहते हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो। उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप बर्डन्स को अपने लाइफ से जो आपके लिए नहीं है उनसे आप अपने आप को दूर लेके जाना चाहते हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लोग आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं, हमेशा आप ही ने इन लोगों को मदद की है, तो यू डोंट वांट टू डील विद इट। आप अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हो एंड इट्स लाइक यू मूविंग अवे फ्रॉम देम। तो आप फाइनली बाउंड्रीज सेट कर रहे हो एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम पीपल। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। आपको रियलाइज़ हो रहा है कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, कौन डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। तो उस टाइप की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। तो इस दौरान पे कुछ ना कुछ लाइक यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यू स्टार्ट। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप बस अपने लाइफ को जीना चाहते हो। ओके, प्रॉब्ली आप रिलेशनशिप में भी घुसना नहीं चाहते हो। ओके, बट हो सकता है कि इस दौरान पे आप बहुत सारी एनर्जीज अट्रैक्ट कर सकते हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। जस्ट वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। ओके, तो लव लाइफ के बारे में आपको एक ओपन माइंड रखना चाहिए। इस दौरान पे डेफिनेटली पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड लाइक यूनिवर्स हैज़ अ प्लान या योर गॉड हैज़ अ प्लान। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक कोई आइदर आप किसी एक ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होगे जो आपकी यूजुअल टाइप नहीं है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड विद अ मैसेज इन अ बॉटल, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है। कहीं ना कहीं आप टेंशन नहीं लेना चाहते हो, आप चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ना चाहते हो विद द हाई पावर एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। एंड इस दौरान पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इंसाइट्स मिल रहे हैं, बट यू जस्ट एन्जॉइंग लाइफ। ओके, दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। मतलब यहाँ पे मैं टेंशन की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। लोग आपको लेके काफ़ी टेंस्ड हो रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है। आपको बहुत जल्द ही क्लैरिटी मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके साइंस क्या है। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपके पास पाइसेस है, स्कॉर्पियो है एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। वर्ल्ड कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि कोई भी सन साइंस हो सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट एक्साइटिंग थिंग इज अबाउट टू हैपन इन योर लव लाइफ। ओके, जो पहला कार्ड है वो है एम्परर। तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे कोई ना कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। दे वांट टू बी वेरी स्टेबल इन योर लाइफ। वो चाहते हैं कि आप इस इंसान को काफ़ी सीरियसली लो, उस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान आपको आइदर गाइडेंस दे रहे हैं या किसी न किसी तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। ओके, ये इंसान काफ़ी वाइज हो सकते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं या अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है इस इंसान ने, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। डेफिनेटली ये आपको आपके करियर में बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं एंड दे आर अ गो गेटर। तो ये इंसान लाइक ओपनली आपको बताएंगे कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग एरीज। ओके, एक लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान में। दे आर लाइक अ लीडर, उस टाइप की एनर्जी है। नेचुरल लीडर हैं, मतलब कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है एम्परर को। ओके, तो इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एम्परर कार्ड ये दिखा रहा है कि आइदर ये इंसान लाइक दे आर टेकिंग कंट्रोल
ओके, दे आर इन कंट्रोल, ये चीज़ हो सकता है। एंड बहुत बार एम्परर आपको भी एडवाइस देता है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लव लाइफ, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड देन यहाँ पे मून कार्ड मैंने देखा तो उस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द मून कार्ड, लाइक हिडन फीलिंग्स वो चीज़ हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स, आप दोनों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट ये इंसान दे हैव सेट देयर आइज़ ऑन यू, मतलब इन्होंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि वो आपको चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है आपको लेके, एंड लाइक दे हैव सेट देयर आइज़ ऑन यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पे डेविल है, उसके बाद है 10 ऑफ कप्स। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये दोनों ही कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली दिखाते हैं कि ये इंसान लाइक सेट है पूरी तरीके से, कि चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्यूचर हो। ओके, दे वांट अ फ्यूचर विथ यू, दे वांट मैरिज, स्टेबिलिटी, ठहराव, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कनेक्शन में, एंड आई थिंक ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द डेविल कार्ड, ये इंसान पूरी तरीके से आपके प्यार में है, बट इस दौरान पे आपके को लेके काफ़ी obsessed है। ये इंसान वो एनर्जी हो सकती है कहीं ना कहीं आपके बारे में फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग, अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग फिजिकल एनर्जी आप फील कर पाओगे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि डेविल है एंड 10 ऑफ कप्स है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट दे आर सेट ऑन यू। ओके, ये इंसान आपको एक स्टार कंसिडर करते हैं। ओके, लाइक समवन जो उनके लाइफ में, मतलब दे आर इन लव विथ यू। ओके, बट कहीं ना कहीं आप उनके पहुंच के दूर हो सकते हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट दे कंसिडर यू एज अ स्टार, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि ये इंसान आपके प्यार में है, दे आर रियली इन लव विथ यू। एंड द हायरोफेंट कार्ड, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, आप ऑलरेडी इस इंसान से शादी कर चुके हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 मैरिज कार्ड्स हैं। बट अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो नो, कि कोई ना कोई आपके बारे में काफ़ी सीरियस है। ओके, आपको लेके काफ़ी सीरियस है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है एम्प्रेस कार्ड। ओके, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे एम्प्रो है एंड एम्प्रेस है, तो इस हिसाब से दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दूसरी जो एक और चीज़ है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत मास्कुलिन हो सकते हैं, आप काफ़ी फेमिनिन हो सकते हो। एंड यूजुअली जो एम्प्रेस है काफ़ी एक लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग टाइप के पर्सन हैं। ओके, लाइक आप उनके इर्द गिर्द रहोगे, यू कैन फील देयर एनर्जी। एक्चुअली बहुत सॉफ्ट एज अ पर्सन, बहुत सॉफ्ट एंड केयरिंग होते हैं एम्प्रेस। एंड यूजुअली जो एम्प्रो हैं दिखते काफ़ी सख्त हैं, एंड दे वेरी लॉजिकल। ओके, दिमाग से काम लेते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। पर यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रर है, हायरोफेंट है, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दिखाता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं। एंड इस हिसाब से ये इंसान एम्प्रर, दे आर टेकिंग कंट्रोल। ओके, लाइक जैसे मैंने बताया, दे कंसिडर यू एज अ स्टार। ओके, आप इनके लिए एक स्टार हो। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, दे फील स्ट्रॉन्ग पैशन टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, वो एनर्जी है। बट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है जो दिखाता है कि हाँ, ये इंसान आपको प्यार करते हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इंसान इस दौरान में आपके बारे में ऑब्सेस तो कर रहे हैं। ओके, एंड दे थिंकिंग कंटिन्यूसली अबाउट यू, बार बार आपके बारे में बहुत सोच रहा है ये इंसान। एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दे ट्राइंग टू टेक कंट्रोल, बट वो चीज़ नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे हैं, पर यहाँ पे विथ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं दे वांट टू ब्रिंग पीस। ओके, मतलब वो चाहते हैं कि, मतलब आप ना उनके दिमाग में घूम रहे हो एंड दे ट्राइंग टू गेट इट इन कंट्रोल, पर ये चीज़ हो नहीं रहा है, वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई और फिगर हो सकते हैं जो आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इस दौरान पे आपके लव लाइफ में डेफिनेटली आपके पास बहुत सूटर्स हो सकते हैं, या बहुत पसंद करने वाले लोग हो सकते हैं। एंड कोई भी आपको विद द एम्प्रेस कार्ड ना, कोई भी एम्प्रेस को लाइटली नहीं लेते। यूजुअली एम्प्रेस काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान को दिखाता है कि इंसान ऑलरेडी सोच रहे हैं अपने फ्यूचर का,
के बारे में। ओके, तो एम्प्रेस की एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाता है कि ये सारे लोग आपको लेके काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो देखते हैं कौन आपकी तरफ एक्शन लेगा। सन साइंस के हिसाब से, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, कैंसर एंड लिब्रा एंड टॉरस। ओके, तो वो सारे एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं ये इंसान कौन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, तो मे बी किसी के थ्रू ये इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या आपके जो फ्रेंड हैं उनके थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। एंड काम के थ्रू, ओके, थ्रू वर्क मे बी आपको आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। पर मे बी आप इस दौरान पे एक डिफेंसिव मोड में हो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बाउंड्री सेट कर ली है, यू हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। ओके, आपके जो स्टैंडर्ड्स है कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू हैव हाई स्टैंडर्ड्स। ओके, अगर कोई उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं उस इंसान को ब्लॉक करने वाले हो या अपने करीब नहीं आने दोगे। ओके, उसके बाद है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं पर आप डिसाइड नहीं करना चाहते, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। इस दौरान पे डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस हैं, बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ओके, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप भगवान भरोसे रहोगे कि कोई और आपके लिए एक्शन लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो ओपन योर आइज़। ओके, ओपन योर आइज़ एंड फिगर आउट कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि बहुत बार टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि आपके सामने पूरे फैक्ट्स नहीं हैं। ओके, फिर भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। नहीं तो जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। ओके, यू नीड टू मेक अ चॉइस। यहाँ पे यू हैव टू मेक अ चॉइस। इस दौरान पे लव लाइफ के हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि यू हैव टू मेक अ चॉइस। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स गिरे हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, मून कार्ड एंड है हैंग्ड मैन। तो डेफिनेटली चीज़ें छुपी हुई हैं आपसे विद द मून कार्ड, बट यू हैव टू मेक विद द एस ऑफ पेंटिकल्स अपॉर्चुनिटी। ओके, कोई सीरियस अपॉर्चुनिटी विद द एस ऑफ पेंटिकल्स जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली न्यू स्टार्ट्स की बात करता है, बट पॉसिबिलिटी कैन बी बिग। And with the moon card, like trust your intuition, and with the hanged man आपको बताता है कि आप सही दिशा में हो, बट इस दौरान पे सिचुएशन या आपके लव लाइफ में चीज़ें ऑन एंड ऑफ हो सकती हैं। ओके, अगेन लेट्स सी यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, आई थिंक सब आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट आप एक ब्लॉक्ड एनर्जी में हो। यू प्रोटेक्टिंग योर हार्ट चक्रा। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स हैं जो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्द ही। ये इंसान आपको जल्द ही मैसेज करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स यूजुअली एक ऐसे इंसान को दर्शाते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। ओके, हु इज़ एक्चुअली इन लव विथ यू। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको कम्युनिकेट करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू या एक्चुअली एक मैसेज भेज के, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरे जो यहाँ पे कार्ड्स हैं आपके पास है कैप्रिकॉर्न, लियो, लिब्रा, पाइसेस, देन स्कॉर्पियो। पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है लव लाइफ के हिसाब से। ओके, तो आपके लव लाइफ में कोई ना कोई साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। समथिंग इज़ रिपीटिंग अगैन एंड अगैन विद अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, एंड आप ये चाहते हो साइकिल कंप्लीट हो जाए। मे बी आप कुछ गलतियां कर रहे हो या आपके लव लाइफ में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट। ओके,
कोई आपके बारे में नेवर एंडिंग स्टोरी की फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दे कीप कमिंग बैक टू यू। कुछ भी हो जाए, बार बार वो आप ही के पास आते हैं, या लाइक एवरी टाइम मेंटली दे कीप कमिंग टू यू। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। उसके बाद है टाइम फॉर अ नैप। तो मे बी आप इस इंसान से डिस्कनेक्ट हुए हो, या यू नॉट टॉकिंग टू दैम, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट इस इंसान से आप रिकनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैसेज इन अ बॉटल है। तो बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई मैसेज मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, या ये इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आपके लव लाइफ में अगर देखा जाए तो आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है विथ द हियर एंड नाउ। ओके, तो इस दौरान पे यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू मेक अ चॉइस। ओके, फिगर आउट कि क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। स्टॉप प्लेइंग गेम्स, क्योंकि इस दौरान पे यू कैन कम अक्रॉस एज समवन हुज प्लेइंग गेम्स। ओके, मतलब मे बी आप गेम्स नहीं खेल रहे हो, फिर भी सामने वाले इंसान को लग रहा है या दूसरों को लग सकता है कि इस दौरान पे आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हो। तो आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या सही है। ओके, व्हाट डू यू वांट विद द नॉट फॉर यू। एंड प्रॉब्ली आप इस दौरान पे आपको ये भी लग रहा है कि मे बी आपके लिए प्यार है ही नहीं, या रिलेशनशिप है ही नहीं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट अ चेंज इन द विंड, बैगेजेस को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। इस दौरान पे आपके लाइफ में बदलाव चल रहा है। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद अ लेग अप। ओके, लेग अप ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में बैलेंस ज़रूरी है। मेक श्योर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस है। प्लेफुलनेस होना चाहिए, बट बैलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, वन लास्ट मैसेज। उसके बाद है गो द डिस्टेंस। ये कार्ड आपको कहता है डू नॉट गिव अप, कीप मूविंग फॉरवर्ड। उस टाइप की एनर्जी है। मे बी इस दौरान पे बहुत सारे लोग हैं, या बहुत इंटरफेरेंस हो सकता है। दर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।